हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं अंग्रेजी की ABCD यानी कि वर्णमाला। तो देखिए, हम लिखते हैं ABCD EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXY और Z हो गई। अब देखिए, अपन क्या करेंगे, इस ABCD ये तो आपको आती है। अब अपने इस पे क्या देते हैं, नंबर यानी कि नंबरिंग देते हैं कि कौन सा लेटर है वो कितने नंबर पे आता है। तो देखिए कितने आते हैं टोटल, 26। तो 1 से 26 तक अपन लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये सारे लेटर्स हो गए। अब देखिए क्या करना है अब आपको कि कौन सा लेटर है वो कितने नंबर पे आता है, ये आपको याद करना है। एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि O कितने नंबर पे है तो 15 पे, S कितने पे 19 पे, W कितने पे 23 पे, ऐसे आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, अपने को चलना है इधर लेफ्ट या राइट। सवाल आता है कि ABCD के बाएं से 5वां अक्षर या दाएं से 6ठा अक्षर, तो वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दायां है और कौन सा बायां है। तो देखिए दोस्तों, अपन यहाँ से चलेंगे यानी कि इधर से, तो इधर से अपन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, और इधर से आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट। अब देखिए क्या कैसे, अब देखो ये मेरा हाथ कौन सा, इधर आप देखोगे यहाँ तो ये मेरा राइट वाला हाथ और ये लेफ्ट वाला हाथ। आप ऐसे देखोगे ये राइट वाला, तो इधर से अपन चलेंगे तो क्या हो जाएगा राइट, और इधर से चलेंगे तो लेफ्ट। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को देखते हैं यानी कि बायां। लेफ्ट को क्या बोलते हैं बायां, और ये क्या हो जाएगा आपका दायां। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि बाएं से 6ठा अक्षर कौन सा है, तो कौन सा हो गया F। 6 पे कौन है F। फिर पूछ लिया बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो M। डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये आपको 13 ऐसे बोल दिया 13वां, तो सीधा याद होना चाहिए 13 पे कौन है M, बस वैसे। अब मान लो आगे आपके राइट से पूछ लिया कि राइट से 5वां, तो 5वें के लिए अपन उल्टा लिखेंगे वापस अंक। तो 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हो गया ऊपर वाले अंक। सीधे चलोगे आप लेफ्ट यानी कि बाएं से यहाँ तक। फिर ये लेफ्ट राइट वाला लेंगे तो इधर से शुरू करेंगे यानी कि राइट से पूछ लिया आपको 7वां, तो राइट से 7वां कौन सा होगा T। अब वो कैसे पता करेंगे आप कि राइट से 7वां, आपको तो उल्टे याद होनी चाहिए ना। Z 1 पे है, Y 2 पे है, X 3 पे, उल्टा याद होगा तभी आप बता पाओगे। फिर देखिए, अब देखो कि आपको क्या करना है, पूछ लिया आपसे कि राइट से 7वां कौन सा है, तो अब देखिए ये जो T है और ये T है, दोनों देख इधर से जाएगा तो 20 नंबर पे और इधर से आएगा तो 7वें। अपन इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 आता है। 27 आता है ना। 27 क्यों आया, टोटल ये तो 26 ही होता है। क्यों भाई, क्योंकि T को अपन ने 2 बार जोड़ा है ना, एक बार तो इधर और एक बार इधर, 2 बार जोड़ा तब 27 आया। अब आपसे पूछा है कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा है, तो इसमें से ये 7 घटा देंगे और 20, तो 20 नंबर पे कौन है T, ऐसे।
अब देखो किसी भी को जोड़ कर लो, इस जोड़े को जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, देखो 15 और 12 कितना होता है 27। इधर आप इसको जोड़ लो 9 और 18 कितने हो गए 27। इधर ये जोड़ लो 5 और 22 कितना हो गया 27। यानी कि सब क्या है, ये जो जोड़े हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन राइट से कोई भी आपको पूछा जाएगा कि राइट से 10वां कौन है, तो 10 नंबर पे आपको नहीं पता 10वां कौन सा, राइट से उल्टी गिनती आपको आनी चाहिए ना। 10 पे कौन है नहीं पता, तो 10 का उल्टा कितना होता है 17, यानी कि 10 में 17 जोड़ेंगे तो 27 होगा ना। तो 27 में से 10 घटा देंगे, पीछे क्या बचा 17, और 17 नंबर पे कौन है क्यू। बस सीधा याद हो जाएगा, सीधा आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपके मतलब एक सवाल आएगा कि आपके बाएं से 12वें अक्षर के, ये हो गया 12वां अक्षर, ठीक है, के बायां या दायां। अब देखो क्या पूछा है, बायां या दायां। अब यहाँ पे बायां दायां कैसे जाओगे आप, यानी कि 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर या 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो ये दाया बायां कौन सा होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो देखिए इस 12वें अक्षर के बाएं ये आपका है इधर, अब आपको किधर जाना है बाएं, तो बाएं किधर जाओगे इधर ही जाओगे, और ये दाएं इधर जाओगे, यानी कि ये दायां इधर जाएगा और बायां इधर आएगा। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दायां, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बायां। तो अब सवाल कहता है कि बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। बाएं से 12वां अक्षर के बाएं, बाएं तो मतलब इधर आएगा वापस, तो इधर 5 आने पड़ेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 5 पे कौन है जी। वैसे और पूछ लिया दायां कौन सा है, तो 12वें के 5वां जाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कौन है क्यू, तो इधर 5वां कौन हो जाएगा क्यू। ऐसे आपको याद करने हैं। तो देखिए अपन सवाल करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं अपनी जो ABCD ए से स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है जेड तक। अब जेड तक हो गई, तो अपन इधर सर्च कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि बायां, ये चलेगा बायां से, और इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा राइट, यानी कि दायां। अब देखो दोस्तों, सवाल अगर आपको पूछ लिया कि बाएं से बायां दाएं से दायां, तो आपका देखिए लेफ्ट टू लेफ्ट पूछेंगे तो क्या करेंगे आप घटा लोगे, और राइट टू राइट पूछेंगे तो क्या करोगे घटा लोगे। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट पूछा है तो जोड़ लो, और लेफ्ट टू राइट पूछा है तो भी क्या करोगे जोड़ दोगे। यानी कि आपके बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और पूछ लिया कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, ये वाला कह रहा है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से पहले 5वें अक्षर आएंगे, फिर उसके बाएं, तो बाएं किधर हो जाएगा इधर, उधर तो क्या हो जाएगा दायां, तो इधर हो जाएगा। तो ये क्या होता है आगे चल रहा है, देखिए मान लो ये ले लो ए से जेड तक चल रही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ये वाला मैं सवाल ले रहा हूं आपके सामने कि बाएं से 8वें स्थान से बायां तीसरा कौन है, ठीक है। अब देखो बाएं से 8वां, उस स्थान से बायां तीसरा, यानी कि 8वें के बायां तीसरा, तो क्या हो रहा है ये हो रहा है लेफ्ट, और ये भी हो रहा है लेफ्ट। लेफ्ट टू लेफ्ट यानी कि घटाओगे, तो 8 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 5 नंबर, और 5 नंबर पे क्या है E5, यानी कि देखो ABCD और E, 1 2 3 4 5, E है वो 5 पे है, तो ये हो गया सीधा उत्तर। अब मान लो ये तो लेफ्ट टू लेफ्ट, अगर राइट से पूछ लेते कि राइट से 5वें अक्षर के 5वां राइट में, तो क्या हो जाता घट जाता, क्या रहता वापस वही
वैसे। और फिर ये आता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इसको देखिए कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, क्या कह रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ेंगे, यानी कि एक तो लेफ्ट है और दूसरा आगे चल रहा है यानी कि राइट, उसका राइट यानी कि जिस अक्षर का पूछा है उस अक्षर का लेफ्ट पूछा है या राइट पूछा है। तो अगर लेफ्ट पूछा है तो इधर वापस हो जाएगा और राइट पूछा है तो उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल यानी एल, ये एल और ये आर। तो एल और आर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो 5 + 7 जुड़ के कितना हो गया, 12। और 12 नंबर पे कौन है, 12 नंबर पे कौन है, एल। वैसे याद होना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अपन सवाल करते हैं कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों सवालों की तरफ। पहला सवाल कह रहा है कि आपके बाएं से सातवां अक्षर। अब देखो आपका बायां और अंग्रेजी वर्णमाला का बायां एक ही होता है, यानी कि आपका बायां तो इधर से चलेंगे, यानी कि इधर से ऐसे। तो आपके बाएं से सातवां अक्षर, अब ए से यहाँ से चलेंगे, ए बी सी डी ऐसे। तो ऐसे आपको सातवां पूछा है, तो 1 2 3 4, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। ऐसे आपको याद होना चाहिए। 7 नंबर पे कौन आता है, G7 आता है। तो जी है वो 7 नंबर पे। तो सातवां अक्षर क्या हो गया, जी। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो G7, A1 B2 C3 D4 E5 F6, F4 फिक्स 6, G7, H को 8 बना लो, I को 9 बना लो। वैसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे वाला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां, इधर था आपके बाएं से, इधर लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां, तो 12वां अक्षर कौन सा होता है, ABCD का 12वां बाएं से 12वां कौन सा होता है, क्या होता है, एल। ये हो गया एल 12 पे, यानी कि आप याद करो, A1 B2 C3, यहाँ देखो I9 J10 और K11 और L12। तो L12 हो गया ना। फिर देखिए आपके दाएं से 5वां अक्षर, अब पूछा है दाएं से, तो इधर से चलेंगे अपन, Z Y X W V U, ऐसे चलना है। और ऐसे आपको गिनती याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे याद है तो फटाफट लिख दोगे। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीधा याद है तो फिर क्या करना है, आपको बस वो काम करना है कि 27 में से अपन क्या घटा लेंगे, 5। तो कितना आया, क्या आया भाई, 22। और 22 नंबर पे कौन है, 22 नंबर पे कौन है, V। कौन है, V। वैसे तो कौन हो जाएगा अब ये 5वां, V। इधर देखिए आपके दाएं से 11वां अक्षर क्या है। अब देखिए यहाँ पे 11 पूछा है, तो 27 में से 11 घटा लो, तो क्या बचा, और 16, और 16 पे क्या है, P। बस बहुत आसान है। अगर उल्टा याद नहीं होता है तो सीधी ABCD के क्रम तो पक्के याद होने ही चाहिए आपको। वैसे याद है तो फिर आप जोड़े घटा लो 27 में से, तो अपना सीधा याद है, जो आएगा वो अंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, बाएं से यानी कि लेफ्ट से, फिर लेफ्ट पूछा है तो बीच में क्या करते हैं, माइनस। तो 5वें अक्षर के 6वां अक्षर बायां कौन सा हो जाएगा, 5 में से 6 घटाओ, क्या आया, -1 आया। तो ये वापस किधर जाएगा, वापस इधर Z की तरफ जाएगा, वापस A हो गया, फिर वापस Z लिखेंगे तो ये Z आ जाएगा। और मान लो अपन यहाँ पे 5 की जगह 7 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा है, तो 7 में से अपन 6 घटा लेते हैं, क्या आया, 1। और 1 नंबर पे कौन है, A। बस हो गया। अब चलिए इधर दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यहाँ पे क्या है, राइट,
यानी कि दायां, और इधर भी क्या है राइट। तो क्या करो, घटा लो। दाएं से घटाना, तो अब क्या बताएगा ये आपको कि 13वां और 7वां, इसमें से घटाओ भाई। 13 माइनस 7 करेंगे, क्या आएगा 6। अब 6 ये कौन सा है, छठा अंक थोड़ी ना है, ये कह रहा है कि दाएं से छठा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, ये दाएं से छठा छठा है। तो दाएं से छठे पे कौन आता है, फिर वही काम कर लो, 27 में से 6 घटा लो, तो क्या आया 21। और 21 नंबर पे क्या आता है, यू। क्या आता है, यू। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यू। फिर देखिए आगे चलिए, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ये क्या है लेफ्ट, और ये क्या है राइट। तो लेफ्ट और राइट होता है तो क्या होता है प्लस। तो 8 और 4 कितना हो गया, 8 + 4 कितना हो गया 12। सवाल कहाँ से पूछा है, बाएं से। तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से 12वां कौन सा होता है, बताओ भाई, एल, L12। फिर देखिए दाएं से 11वां अक्षर यानी कि राइट से, फिर कहता है अक्षर के बाएं, बाएं तीसरा, ये हो गया लेफ्ट। अब ये क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि 11 + 3 कितने हो गए 14। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राइट से ये 14 अंक हो गए, राइट से ये 14वां है, दाएं से कौन सा है 14वां। तो 14वां है तो अपन क्या करेंगे, 27 में से 14 घटा लेंगे, पीछे क्या बचा 13। और 13 नंबर पे कौन आता है, बाएं से 13 नंबर पे कौन चलता है, एम चलता है। तो बस ये आपका उत्तर हो गया, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना है आपको। मतलब बाएं से पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है, जब भी दाएं से आता है ना तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो घटा लो, फिर जो घटने पे जो आता है ना वो आपका दाएं से वो होता है, यानी कि यहाँ पे 6 आया घटाने पे, तो ये दाएं से छठा स्थान है। तो फिर वापस 27 में से अपन 6 घटा लेते हैं, हो गया, फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। इधर ये फिर आया देखो जोड़ करने पे लेफ्ट, तो लेफ्ट में से कुछ करना ही नहीं, 12 नंबर पे सीधा ही कौन है एल। फिर यहाँ पे देखो दाएं से पूछा है, 11 और 3 बाएं तीसरा जोड़ रहा है ना, तो 14 हो गए। अब देखो 14 तो कौन से हो गए, दाएं से। अब दाएं से 14वां स्थान आपको याद है तो लिख दो, नहीं याद है सीधा याद है तो 27 में से आप क्या करोगे 14 घटा लोगे तो क्या रहेगा 13। और अब आपको याद है कि 13 बाएं से 13वां कौन सा होता है, एम होता है, बस 13 नंबर पे एम, वैसे आपको याद करना है। चलो आगे वाला देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपकी जो ABCD लिखी है इसके अपन ने 2 भाग कर लिए, यानी कि 2 भाग, यहाँ तक 13 और बाकी की 13 यहाँ पे, यानी कि टोटल अपने जो 26 है 26 के 13 ऊपर कर दिए और 13 ही नीचे कर दिए, यानी कि 2 भाग कर दिए। ये हो गया, इसको बोलते हैं अपन प्रथम अर्धांश, और ये हो गया द्वितीय अर्धांश, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है, अब देखिए अब इसका मतलब क्या है कि A का उल्टा Z होता है और Z का उल्टा A होता है, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, X का उल्टा C। ये आपको ऐसे याद करने हैं। तो ये कैसे याद करोगे आप, बहुत ही आसान है, A का उल्टा Z। देखिए इसके लिए अभी ट्रिक निकालते हैं अपन, कौन सी, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस अब किसी के आधार पे बेस पे याद करनी है आपको बस। तो सबसे पहले ये देखो A और Z आपस में उल्टे होते हैं, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आज़ाद बन रहा है। कौन बन रहा है, आज़ाद। यहाँ पे BY बॉय बन रहा है, यानी कि बॉय, आज़ाद बॉय। ये बन रहा है CX सिटी स्कैन, C एक्सरे, CX एक्सरे। यहाँ पे बन रहा है DW यानी कि दूध वाला, कौन बन रहा है, दूध वाला। EV, यहाँ से देखिए EV, ये क्या हो रहा है EV, और एक हो गया EV और दूसरा हो गया LO, तब जाके क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है। ये क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं LOVE या EE,
ये अपन बना देते हैं ये ऐसा, यानी कि ई का उल्टा वी ये, और ओ का उल्टा एल या एल का उल्टा वी। फिर आगे चलते हैं, हो गया। फिर ये एफ यू फुकरे, ठीक है। फिर यहाँ पे जीटी रोड, ये जो जीटी रोड, ठीक है। फिर ये हिम्मत सिंह, कुछ भी लिख दो आप, हरिशंकर लिख दो, ठीक है। फिर ये आई आर, आई आर को आप इंडियन रेलवे लिख दो, आई आर इंडियन रेलवे। ये देखो जे क्यू यानी कि जोधपुर क्वीन, जोधपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। ये के पी काला पानी, एल आ गया यहाँ पे, और ये आ गया आपके एम एन, एम और एम। आप जयपुर का मालवीय नगर लिख दो, मालवीय नगर, ठीक है। इस प्रकार आपको ये उल्टा क्रम भी याद होना चाहिए। यहां से किस प्रकार के सवाल आते हैं वो भी अपन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए सवाल है कि कौन सा शब्द है वो अंत में आएगी, यानी कि ये जो आपके नाम लिख रखे हैं इसमें से कौन सा है वो सबसे लास्ट में आएगा। नहीं, वर्णमाला के अनुसार आपको बिटाना है, यानी कि देखो यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, बिहार लिखा हुआ है, आसाम लिखा हुआ है और हरियाणा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन बैठेगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो अपने पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये लिख लिया हमने 4, 1 2 3 और 4। अब देखिए आपके सामने क्या क्या, सबसे पहला लेटर क्या है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एच है, यानी कि सारे ही अलग अलग है। तो एबीसीडी के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर क्या आता है बी, और फिर क्या आता है, यहाँ से देखो एच, एच पहले आता है ना, और फिर क्या आता है आर। तो बस सीधा हो गया। यहाँ क्यों, पहले स्थान पे सब अलग अलग थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब मान लो यहाँ पे आ जाता सुनील, सुरेश, सुपेरिया, ये 3 नाम है, ठीक है। ये यहां से हो गया ना। अपने अंत में कौन बैठेगा, राजस्थान। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, राजस्थान आएगा। क्यों, क्योंकि आर पे आता है ये ए पहले आएगा सबसे पहले, क्योंकि आसाम, तो यहाँ पे हो जाएगा आसाम, ठीक है। फिर आया बिहार, तो ये हो गया बिहार। फिर आता है हरियाणा, फिर राजस्थान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सब पहले अंक पे अलग अलग थे, पहला स्थान ए बी अलग अलग थे। यहाँ पे पहले पे एस है, यहाँ एस है, यहाँ पे भी एस है। तो यहाँ पे क्या चलेगी, लड़ाई चलेगी कि भाई मैं पहले आऊँगा, मैं पहले आऊँगा। तो यहाँ पे कितने जने हैं, 3 है, ठीक है। ये भी एस और ये भी एस। अब तीनों के बीच में लड़ी होगी, यानी कि आप यहाँ पे पहले पे कौन बैठेंगे, तीनों लड़ेंगे। मैं, ये दौड़ के आएगा मैं बैठूंगा, ये भी दौड़ेगा मैं भी बैठूंगा, और ये भी दौड़ेगा कि मैं बैठूंगा। लेकिन आगे चलेंगे अपन, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है। फिर वापस लड़ाई, यहाँ तक लड़ाई हो रही है, अभी तक सीट नहीं मिली, पहली सीट किसकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है एन, क्या आ रहा है एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी। अब देखो एन, आर और पी, इनमें से पहले क्या आता है बताओ, सबसे पहले क्या आएगा एन। तो सबसे पहले एन बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा सुनील, ठीक है। फिर एन के बाद में क्या आता है पी, तो पी वाली कौन है, सुपीरिया, तो यहाँ पे बैठ जाएगी सुपेरिया, ठीक है। फिर आता है आर, तो ये लास्ट में सुरेश को मिली तीसरी सीट। ऐसे आपको ये वर्णमाला टेस्ट से संबंधित जो भी सवाल थे मैंने करवाए, इस प्रकार सवाल परीक्षा के अंदर आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करके, तो दोस्तों अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए।